हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है स्पेक्ट विजन के चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में आप सभी बच्चों को बताएंगे कि किस प्रकार आप सभी बच्चों को अपना फॉर्म फिलअप करना है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है और जल्द से जल्द आप सभी बच्चे इसे फिल कर लें। और आज मैं पूरा प्रोसेस एकदम A to Z इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप सभी बच्चों को फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपके पास मोबाइल भी है उससे भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसका आप टेंशन मत लो। मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो चाहे आपके पास टैबलेट हो, आप किसी से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपको साइबर कैफ भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस बताऊंगा, शुरू से लेके अंत तक किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ताकि आगे चल के आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है, साइबर कैफ वाले गलती कर देते हैं और इससे आपका कैरियर फिर आगे का मुसीबत में पड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में चलिए देखते हैं। मैं आपको अगर भरना है तो आप इस वीडियो को सामने खोल के मेरे साथ साथ फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, एकदम अच्छे से ध्यान से वीडियो देखते हुए, बिल्कुल अच्छे से मोबाइल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन करके। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात आप सभी बच्चों के लिए कि अभी तक आप स्पेक्ट विजन से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। फॉर्म भी आ गया, अब एग्जाम भी होने वाला है। पूरा क्लास स्पेक्ट विजन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लेके आया है और आपको जल्दी हर चीज का अपडेट चाहिए तो जल्दी से जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हर स्टेप को बताते हैं। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो देखते देखते आपको फॉर्म फिलअप करना है बच्चों। ठीक है, वीडियो देखते देखते फॉर्म फिलअप करना है। तो पहला काम क्या करना है कि पहला काम आपको आ जाना है क्रोम पे, है ना। पहला काम क्या करोगे, पहला काम आपके क्रोम पे आ जाओगे। मोबाइल में भी क्रोम होता है, ठीक है। तो आप क्रोम पे आ जाओगे और क्रोम पे जब आओगे तो यहां पे आप डालोगे, क्या लिखोगे यहां पे आप लिखोगे, सिंपली आप लिख दोगे BCEC, है ना। आप सिंपली क्या लिखोगे, आप सिंपली यहां पे लिखोगे, कीबोर्ड खुलेगा और यहां पे आप लिखोगे BCECE लिख दोगे और इंटर कर दोगे। उसके बाद ये आपको खुल के आ जाएगा बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव, इस पे क्लिक करोगे और जैसे ही क्लिक करोगे आपको सामने दिख जाएगा ऑनलाइन पोर्टल, है ना, पॉलिटेक्निक के लिए। इस पोर्टल पे जाके आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे मोबाइल में भी सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो बेहतर देखना है, मोबाइल में अच्छे से दिखे, तो आप डेस्कटॉप मोड भी कर सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना। मोबाइल के कॉर्नर में तीन डॉट होता है, उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आपको ये खुल के आ जाएगा, है ना, आपको ये खुल के आ जाएगा। अब यहां ध्यान से देखना हर चीज को। देखो, आज 19 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 21 तारीख अंतिम डेट है। ठीक है, ये बात माइंड में रखना और अभी ही फॉर्म भर लो। लास्ट डेट के भरोसे रहोगे, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ इश्यूज आ गया तो फॉर्म छूट भी सकता है, इसलिए अभी ही आप इस फॉर्म को भर लो। ठीक है, देखो सबसे पहला काम करेंगे कि आपको यहां पे सबसे पहले रजिस्टर करना होगा खुद को। तो यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर डालोगे। क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, पहला स्टेप। उसके बाद अगर हम देखें तो नीचे आओगे, है ना, यहां उसके बारे में डिटेल दे रखा है। आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी श्रेणी है, उस हिसाब से यहां पे फी भी दे रखा है। अगर आप सिर्फ एक कोर्स ले रहे हो, सिर्फ पॉलिटेक्निक ले रहे हो, तो 750 रुपया फी देना पड़ेगा उन बच्चों के लिए जो UR है और जो EWS वाले बच्चे हैं, उनको 750 रुपया देना पड़ेगा। और जो दोनों कोर्स ले रहे हैं उनको 850 रुपया देना पड़ेगा, है ना। ये UR, EWS और BC और EBC कैटेगरी वालों का पैसा है, इतना रुपया उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे लिखा है तीनों के लिए 950 रुपया। नीचे आओगे तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहां पैसा दिया हुआ है, आप देख लोगे आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो। फिर आप स्क्रॉल करोगे, एकदम नीचे आओगे, कुछ कुछ बात यहां पे लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है ना। क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा वो सब चीज यहां दे रखा है। कैंडिडेट का नाम, माता पिता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, याद रखिएगा ये 10th और के मार्कशीट के जैसा होना चाहिए। मतलब आप जो भी डिटेल फिल करोगे कुछ भी मत कर देना,
जो आपके मार्कशीट पे है 10th का, जो आपके एडमिट कार्ड पे है, वही डिटेल आपको डालना है। ठीक है, यहां साफ ये बात लिख दिया है और इसका आपको पालन करना है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइएगा, इसको आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा और उसके बाद नीचे आ जाइएगा। देखिए कितना स्टेप है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना है, आपको अपना फोटो डालना होगा, सिग्नेचर डालना होगा, ये सब काम करना होगा। तो आइए हम आपको सब स्टेप बताएंगे। नीचे स्क्रॉल करते करते आ जाइएगा और नीचे जब आप आइएगा तो यहां पे, ठीक है ध्यान देना, यहां पे आप आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और प्रोसीड टू एप्लीकेशन में चले जाइएगा, है ना। अब देखो आपको यहां पे क्या आ जाएगा, ऐसा खुल के आ जाएगा और सब में आपको यहां कैंडिडेट नाम है, इसके आगे आई रीड एंड कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। फादर्स नेम, इसमें भी आई रीड एंड कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। मदर नेम, ऐसे करके या तो आप डायरेक्ट चेक ऑल कर दीजिएगा, चेक ऑल मतलब सब पे एक ही बार चेक हो जाएगा। ऐसे करने के बाद नीचे आके आप एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा, यहां आ जाएगा डू यू विश टू सेव, लिखेंगे यस। ठीक है, डू यू विश टू सेव, यस। अब ये आपके सामने पूरा पोर्टल खुल के आ गया। अब इसको आप ध्यान से फिलअप कीजिएगा, है ना। आप चाहो तो मेरे साथ साथ इसको भर सकते हो। अपना नाम डाल दीजिएगा, है ना, आप अपना यहां पे नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप अपना नाम डालिएगा, जैसे मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, मैं कुछ नाम ले लेता हूं, खुद का एक शॉर्ट नाम ले लेता हूं। जैसे मेरा नाम अनी है तो मैं ANI लिख दिया। ठीक है, कैंडिडेट का नाम कंफर्म करना है, फिर से एक बार अपना नाम की पुष्टि कीजिएगा, फिर से हम एक बार लिख देते हैं, लिख दिए। उसके बाद अपने माता का नाम डाल दीजिएगा, है ना। तो मैं कुछ भी डाल रहा हूं यहां पे, मतलब इंफॉर्मेशन एक सैंपल की तरह डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां मैं अपने माता का नाम कुछ भी लिख देता हूं, लिख दिया। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम डाल दीजिएगा, JH झा लिख देता हूं सिर्फ। डे, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल जो मार्कशीट पे है वही डालना, बहुत बच्चों का अलग अलग होता है, तो ये अपना वाला मत डाल देना, मार्कशीट पे जो रहेगा वही डालना, 10th के मार्कशीट पे। तो डेट ऑफ बर्थ आप अपना डाल लोगे, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। आपको ये नहीं डाल देना, ये नहीं वीडियो देखते देखते आप यही चीज डाल देना, है ना। आपको अपना डिटेल भरना है इसी सब चीज में। तो अपना यहां पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, नीचे आइएगा, है ना। फिर से एक बार कहा डेट ऑफ बर्थ डालने, तो जो यहां पे डाले हैं उसका फिर से दोबारा पुष्टि कर दीजिएगा। तो मैं वही सेम टू सेम दोबारा डालना है आपको, ठीक है। यहां डाल दीजिएगा ऐसे। उसके बाद आपका अपना जेंडर चुनना है, आपको पता है मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो, है ना, फीमेल। याद रखना, जेंडर डू नॉट मैच, इट मस्ट बी सेम। यहां पर कंफर्म है, ऊपर में आप भी, ऊपर में मेल, 2 बार आपको करना होगा। ऊपर में एक बार चुन लीजिएगा और नीचे वही सेम टू सेम कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद आप आइडेंटिटी टाइप पे क्लिक कीजिएगा, तो क्लास 10th रोल नंबर, याद रखिएगा इस पे क्लिक कर दिया, ऑप्शन जो आएगा उसको फिल कर दीजिएगा। और यहां पे फिर आपको क्लास 10th का रोल नंबर डालना है, जो भी आपका क्लास 10th का रोल नंबर है यहां पे आपको डालना पड़ेगा। तो आप एडमिट कार्ड खोलिएगा, उसमें जो रोल नंबर डाला हुआ रहेगा सेम टू सेम आपको यहां पे लिख देना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है। आप क्या डालोगे, मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहां पे ईमेल डाल दोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने लिए पासपोर्ट चुन लेना है, और ऐसा पासपोर्ट चुनना जो आपको याद रहे, कॉपी में लिख लेना पासपोर्ट। बहुत बार क्या होता है, आप साइबर कैंप में जाकर भरवा लेते हो, आपको पासपोर्ट ही नहीं पता होता है ना। तो ये गलती मत कर देना, पासपोर्ट खुद से करना है और पासपोर्ट जो भी डालोगे लिख लेना है। तो मैं यहां कुछ पासपोर्ट डाल देता हूं, वेट, ठीक है। और याद रखना, पासपोर्ट के लिए कुछ बात का ध्यान रखना, पासपोर्ट 8 से लेकर 13 डिजिट के बीच में चलेगा, और एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटा लेटर होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से कुछ पासवर्ड यहां डाल दे रहा हूं, ठीक है। आपको भी कुछ इसी तरह से पासवर्ड डालना है, ठीक है। चलिए, ओके। चलिए, यहां पे फिर से वही सेम टू सेम पासवर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद आपको यहां पे सिक्योरिटी पिन डालिएगा जो यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे आप डालिएगा 744 जो दिख रहा है ना, फिर 7, उसके बाद 90, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, यहां पे आ जाएगा डू यू विश टू सबमिट। लेकिन याद रखिएगा एक बात और, यहां पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, ईमेल आईडी डालना है ना। जैसे मैं मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देता हूं, ठीक है, ये कुछ मैं डाल दिया मोबाइल नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी भी आप कुछ भी डाल दो, ANI है ना @ ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे, सबमिट कर दो। तो चलिए मैंने नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी भी डाल दीजिए। जैसे ही नंबर ईमेल आईडी डालोगे और नेक्स्ट करोगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा, है ना। इसमें आपको चेक कर लेना है कि जो आप डाले हो वो सही डाले हो कि नहीं। एक बार आपको मौका मिलेगा, यहां पे 2 ऑप्शन आएगा, एक एडिट करने का और एक सबमिट एंड नेक्स्ट करने का। एडिट मतलब क्यों एडिट करोगे, अगर आपको लगता है कि आप जो डाले हो उसमें कुछ गलती कर दी हो तो आपको एडिट पे क्लिक कर लेना है। अदरवाइज सब सही दिखेगा तो आप सबमिट एंड नेक्स्ट कर दोगे। तो जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट कीजिएगा आपको ये फिर आ जाएगा। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि मोबाइल का 1 टाइम OTP बताना है और ईमेल का 1 टाइम OTP दोनों पे आया होगा। मोबाइल पे भी OTP आपको आया होगा और ईमेल पे चेक कीजिएगा तो भी OTP आया होगा। आपको करना क्या है, मोबाइल खोलना है, जो भी OTP है उसको आपको यहां पे डाल देना। चलो मैं डाल के दिखाता हूं, जो भी OTP है यहां पे डालना है, ठीक है। चलिए मैं डालता हूं, पहले मैं मोबाइल का OTP डालता हूं, ठीक है। चलिए मोबाइल का मैंने डाल दिया। अब ईमेल खोलना है आपको, अपना जो भी ईमेल डाले हो उसी को खोलना है, उस पे OTP गिरा होगा तो उसका खोलिएगा, तो उस पे OTP आया होगा। तो हम एक काम करते हैं, उस पे जो भी OTP आया उसको डालते हैं। तो OTP जो आया उसको आपको डालना है यहां पे, ठीक है। चलिए मैंने डाल दिया। अब यहां पे सिक्योरिटी पिन जो दिख रहा है उसको डालना होगा, तो 547 एंड 909 मोबाइल से भी आप करोगे, सेम प्रोसेस है, ठीक है। चलिए वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब देखो यहां पे बच्चों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा, ये हो गया पहला स्टेप, हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको लिख लेना है कॉपी में, इसको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है इसको। अब क्लिक हेयर टू लॉग इन पे क्लिक कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है, लॉगिन पे जैसे ही डालोगे अब आपको अपना पर्सनल डिटेल आपका पूछा जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th का मार्कशीट, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप फिर से आओगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, कैंडिडेट साइन इन, ठीक है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। आप चाहो तो इतना करने के बाद थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हो, आप चाहो तो रेस्ट ले सकते हो, दोबारा खोल के फिर ये सब डाल के अपना काम चला सकते हो। उदाहरण के तौर पे आप यहां आओगे, ठीक है, मान लो उतना करके छोड़ दिए, आपको बाद में फॉर्म भरना है, बाद में पैसा देना है, तो फिर से आप क्या करोगे, BCEC पे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल, इस पे फिर से क्लिक कर दोगे आके, और यहां पे क्योंकि आपने रजिस्टर खुद को कर दिया है तो यहां जो है ऑप्शन ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट, इस पे आपको क्लिक हेयर फॉर लॉग इन पे क्लिक कर डालना है। अब देखो जो भी आपका रजिस्टर किया हुआ डिटेल है इसमें आप फिल करोगे, यहां पे आपका एग्जामिनेशन चुनना है, रजिस्ट्रेशन नंबर है ना ये जो आएगा उस पे, और यहां पे पासवर्ड जो आया उसको यहां पे डालना है, पिन यहां पे डालना है और फिर यहां पे साइन इन कर देना है। मतलब कि अगर आप चाहो तो इस प्रक्रिया करने के बाद में भी फॉर्म भर सकते हो या फिर लगातार भी भर सकते हो। मैं तो कहूंगा लगातार भर ही लो, क्योंकि बाद में दिक्कत आ सकता है, अगर टाइम लास्ट में भूल गए तो ये सब दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, सिक्योरिटी पिन डालोगे और लॉगिन करोगे। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आया था है ना वो यहां पे फिल करना होगा आपको। तो यहां पे ईमेल डाला हुआ तो इसको हटा के आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था उसको आप यहां फिल करोगे। चलो मैं करके दिखाता हूं।
तो मैंने यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको आया होगा, मेल भी आया होगा, आप मेल पे भी चेक कर सकते हो, और मैंने जो आपको कहा रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखने के लिए वो आप यहाँ पे डाल दोगे, मैंने डाल दिया। पासवर्ड भी डाल दोगे जो आपने उस समय बनाया था, उसको हमेशा याद रखना पासवर्ड को, जब तक आप कॉलेज में चल नहीं जाते हो तब तक तो पक्का याद रखना। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालने के बाद, सब डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करोगे। तो साइन इन जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ओटीपी गिरेगा, है ना। कहां ओटीपी चाहते हो पहले ये बताओ, ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे? तो मैं यहां मोबाइल नंबर कर रहा हूं और सेंड ओटीपी कर डाल रहा है। तो जैसे ही ये क्रिया करोगे तो आपके मोबाइल पे जाके ओटीपी आएगा, है ना। जो भी मोबाइल नंबर डालोगे उस पे ओटीपी आएगा। और चलो मैं ओटीपी डाल देता हूं, आप भी अपना मोबाइल चेक करोगे, जो ओटीपी आएगा उसको यहां पे डालना है। चलिए 975463 है ना, डाल दिए। उसके बाद फिर लॉगिन कर लोगे। अब जैसे ही लॉगिन करोगे तो ये आपको खुल के आ जाएगा, चेक किया हुआ ही है, ठीक है। यहां पे बाकी और भी है, इस सभी को आपको क्या करना है, चेक ऑल पे फिर से एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये नीचे पूरा आपका सब चेक हो जाएगा, ठीक है, पूरा चेक हो जाएगा। फिर नीचे आइएगा तो लास्ट में एग्री का ऑप्शन मिलेगा, ये एग्री पे आपको क्लिक कर डालना है। जैसे ही एग्री करना है तो लिखेगा डू यू विश टू सेव, लिखेंगे यस, ठीक है। उसके बाद यस कर दिए, कंसेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली करके आएगा तो इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारा दो चीज हो चुका है, हमने कंसेंट को कंप्लीट कर लिया, रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर दिया। अब यहां पे आएगा अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, ठीक है, ये आएगा। अब यहां पे आइएगा, उसके बाद फिर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन अपलोड, ये सब प्रक्रिया है जो आपको पूरा करना होगा। अंतिम में आपको पेमेंट करना होगा। तो आप तीसरा प्रक्रिया अप्लाई फॉर कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। यहां देखो ये यहां पे आपको है अप्लाई फॉर कोर्स, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप पॉलिटेक्निक वाला ऑप्शन पे यहां पे पीई पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक के लिए पॉलिटेक्निक पीई पे ही क्लिक कीजिएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है, और यहां पे फिर ओके पे क्लिक करिएगा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, जो आपका पर्सनल डिटेल है वहां पे दिख रहा होगा। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको उस पे यस और नो करना है, ठीक है। कह रहा है आप आवासीय योग्यता के चयन करें, सिलेक्ट योर रेसिडेंशियल। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, है ना, माता पिता, है ना, बिहार के स्थायी मूल निवासी है, तो इस पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको कैटेगरी खास करके चुनना है। ज्यादातर बच्चे गलत कैटेगरी चुन देते हैं और उसके बाद उनको प्रॉब्लम हो जाता है एडमिशन में। कैटेगरी सही सही चुनना है, ज्यादातर बच्चों का कैटेगरी गलत हो जाता है। उसके बाद क्या आप स्थायी निवासी हो बिहार के, तो लिखेंगे यस स्थायी निवासी है, ठीक है। ये फिर से आ जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन क्लिक कर देना है, मूल निवासी है। उसके बाद कैटेगरी क्या है आपका, तो जो भी कैटेगरी है, आप अगर ईडब्ल्यूएस से भरना चाहते हो तो ईडब्ल्यूएस क्लिक करोगे, ईबीसी है तो ईबीसी, बैकवर्ड है तो बीसी, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो भी है सही सही डालना। तो हम यहां पे क्या करते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस जो बच्चे उनके लिए ईडब्ल्यूएस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यदि आप एक डिसेबल कोटा अभ्यर्थी है, यदि आप विकलांग है तो आप इसको चूज कीजिए। तो अगर आप विकलांग हो तो यस लिखेंगे, नहीं हो तो आप नो क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, ठीक है। जो आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। तो मैं यहां पे अपना बेगूसराय चूज करूंगा, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा उस हिसाब से आप इसको चूज करोगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके कोई निशान है आपके शरीर में, या कुछ टील है या मूल है, जैसे किसी का गर्दन पे मूल होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे, अगर आपके गर्दन पे मूल है तो हम यहां पे लिखेंगे मोल ऑन नेक, ठीक है। जो भी है, टील है तो टील लिख देंगे, हम लिखेंगे मोल ऑन नेक, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो अगर आपके गर्दन पे गाल पे तील है तो टील डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे करोगे इसको सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पूछेगा डू यू विश टू सेव, लिखेंगे यस, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको फिर से कह रहा है
अच्छा यहाँ पे हमने नहीं डाला था, यहाँ पे भी एक बार EWS डाल दोगे, ठीक है। अब ये हो गया फिल, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है। डिसेबल कोटा में नो डाल देंगे अगर आपका कोई डिसेबल कोटा नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मोल और नेक एंड देन सेव एंड कंटिन्यू, यस कर देंगे, है ना। कह रहा एज पर क्राइटेरिया यू आर नॉट, अच्छा एक मिनट ना, तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा अच्छा, एज यहां पे हमने डेट ऑफ बर्थ जो डाला है, अच्छा वो कम डाल दिया, तो उसको हम 2000, चलिए अब ले लेगा, है ना। एज को आपको थोड़ा सा जो आपका एलिजिबल है, क्योंकि मैं सैंपल डाल रहा था तो 2013 डाल दिया था, लेकिन जो आपका ओरिजिनल रहेगा मार्कशीट पे आप वो डालोगे, ठीक है। उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछेगा, आपका विलेज नेम, कहाँ के हो, ये सब आधार कार्ड के हिसाब से आपको भर देना है, जो भी आधार कार्ड पे दिया है। जैसे मैं कुछ डाल देता हूं अपने, है ना, अपने हिसाब से मैं कुछ डाल रहा हूं, आपको जो भी आपका आधार कार्ड पे दिया हुआ है वो आपको डाल देना है, ठीक है। यहां पे जो भी आधार कार्ड दिया उस पर आप देख लोगे, ठीक है, उसके हिसाब से डाल दोगे। चलिए, कंट्री में इंडिया, डिस्ट्रिक्ट में आप जो भी जोन सा भी डिस्ट्रिक्ट से हो, स्टेट में बिहार कर लोगे, जोन सा भी डिस्ट्रिक्ट से हो, अरवल, मैं बेगूसराय से हो तो यहां बेगूसराय लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है, तो मैं अपना पिन कोड डाल देता हूं। आप भी अपना पिन कोड जो आधार कार्ड पे वही डालना, जो आपका एड्रेस दिया है मार्कशीट या आधार कार्ड पे सेम डालना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शनल नहीं है, फिर भी डाल सकते हो। अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आपको डालना है डाल सकते हो, है ना, ऐसा नहीं मैंडेटरी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिख दोगे, सेम एज कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस। अगर आप सेम जगह पे रहते हो, है ना, देन मतलब आपका परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड में जो है वो होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो अभी आप कहीं और रह रहे हो तो ऊपर का एड्रेस आप अभी के अनुसार डालोगे। लेकिन अगर आप सिंपल, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो आधार कार्ड पे है वही एड्रेस को टेम्पररी और परमानेंट दोनों में डाल देते हैं। अगर आप भी ऐसे करते हो तो आप यहां पे लिख दोगे सेम एज कोरस्पॉन्ड एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आप करोगे सेव एंड कंटिन्यू, डू यू विश टू सेव लिखेंगे यस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका एजुकेशनल डिटेल आपको भरना है ना। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। लास्ट में प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपका पासिंग 10th पास किए हो तो लिखेंगे पास, ईयर कौन सा है, तो यहां पर आप जो भी सब ईयर में पास किए हो, 2018 2020, है ना, जो भी है कर दोगे। बोर्ड कौन सा था, अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो BSEB यहां पर ऑप्शन है। अगर आप CBSE तो CBSE, तो अगर बिहार बोर्ड से हो तो BSEB कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहां पर देख लो, अगर आप यहां पर 2024 भी कर सकते हो। उसके बाद आपसे कह रहा है सब्जेक्ट, है ना, तो यहां पर लिखेंगे ऑल सब्जेक्ट, ऑप्शन आर ऑल सब्जेक्ट। इंस्टीट्यूट नेम डालना है, जहां से आप पास किए हो, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, स्कूल का नाम है उसको डालना है, या कॉलेज का नाम है तो उसको आपको यहां पे डालना है। तो मैं स्कूल का नाम डाल देता हूं, ABC हाई स्कूल। तुमको अपना स्कूल का नाम डालना है, ठीक है, जो भी अपना स्कूल का नाम है। यह तो मैं सैंपल करके दिखा रहा हूं। रिजल्ट मोड, फिर उसके बाद आप रिजल्ट मोड में आओगे तो आपका परसेंटेज में आया होगा, ठीक है। कितना मार्क्स का था एग्जाम, 500 मार्क्स का था, 500। आपका जो भी यहां पे मार्कशीट है उसको देख के फिल करना। अगर मार्कशीट से देख के फिल नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगा। अपना मार्कशीट खोलना, जो जो डिटेल मार्कशीट पे डाला हुआ है वही डिटेल आपको डालना है। यहां पे आपको मार्कशीट में कैलकुलेट कर लेना कितना मार्क्स आपको आया था। अगर 400 मार्क्स आया तो 400 डाल देंगे, जो आया उस हिसाब से डाल देंगे, ठीक है। 80% बना। उसके बाद फिर 12th का डिटेल डालना है। 12th का पास किए हो तो लिखेंगे पास, या फिर अगर आप अपीयरिंग वाले हो तो अपीयरिंग वाले भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप पास कर गए हो तो आप पास डालोगे। अगर आप अपीयरिंग वाले हो तो अपीयरिंग पे क्लिक कर दोगे, है ना। तो पास किए हो तो यहां पे हम पास कर दे रहे हैं। अपीयरिंग वाले अपीयरिंग पे क्लिक कर देना। पास कब किए हो तो यहां पे हम लिख देंगे 2026, ठीक है। क्लियर है। और उसके बाद हम नीचे आएंगे, देखो आप पे अपीयरिंग वाले अपीयरिंग डाल दोगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, जो पास है पास डाल के उसी तरह डिटेल उटेल डाल दोगे, जो मार्कशीट पे डाला हुआ है वही डिटेल डाल दोगे। जो बच्चे अपीयरिंग है यहां पे अपीयरिंग वाले क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद पासिंग यहां पूछ रहा है तो 2026 लिखेंगे। बोर्ड आपका है BSEB तो BSEB डाल देंगे, ठीक है।
सब्जेक्ट में आप डाल दोगे क्या, जो भी आपका पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी डाल दोगे। तो हम यहाँ पे पीसीबी डाल देते हैं, है ना। आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा डाल देंगे ना, आप पीसीएम से हो तो पीसीएम डालना, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम आप डाल दोगे जहां से आप पढ़े हो, ठीक है। ये सब आपको डालना है, तो मैं यहां फिर से डाल देता हूं, ठीक है। एबीसी हाई स्कूल, आप अपना कॉलेज नाम या जो भी है आपका, ठीक है, उस हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। डू यू विश टू सेव लिखेंगे यस। देखो बच्चों, ये जो स्टेप है ना, बहुत क्रूशियल स्टेप है और अक्सर बच्चे यहीं पे आके लटक जाते हैं और उनको दिक्कत आता है। तो मैं आपको बता देना हूं, कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको फोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करने वक्त। यहां पे आपको अपना फोटोग्राफ और क्या, इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर और लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे आपको हर डिटेल दिया है, उसको आपको दिमाग में रखते हुए अपना फोटो को रिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सुनो, जैसे कि यहां पे कहना है कि फोटो जो होगा वो 200 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए, चौड़ाई, और हाइट 250 पिक्सल होनी चाहिए। और फोटो जो होना चाहिए आपका 10 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अब जनरली ये आपसे नहीं हो पाता होगा, ठीक है। और फोटो जेपीजी में होना चाहिए। तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जिसका यूज करके आप तुरंत ये काम कर लोगे, है ना। वो वेबसाइट कौन सा है, तो वो वेबसाइट है आपका इमेज। आप देखोगे सिंपल, आप जाके गूगल पे लिखोगे, आपको मिल जाएगा वेबसाइट रिसाइज इमेज पिक्सल। क्या लिखोगे, गूगल पे जाओगे, यहां पे जाओगे, मैं आपको बता दे रहा हूं हर एक चीज आपको जो फॉलो करना है। आप लिखोगे रिसाइज इमेज पिक्सल, क्या, इमेज पिक्सल, ठीक है। ये जाके आप लिखोगे तो हो जाएगा। फिर ये Pi7 इमेज टूल है, इस पे क्लिक कर दोगे और ये वेबसाइट के मदद से आप चुटकी में वो काम कर लोगे जो जो कह रहा है। जैसे यहां पे हमको कह रहा है विड्थ कितना होना चाहिए बाबू, 250, तो लिखेंगे विड्थ को 250, और हाइट कितना 200, हाइट को लिख देंगे 200। और इमेज हमेशा आउटपुट को आप जेपीजी चुनना और यहां पे क्लिक कर दोगे रिसाइज इमेज, ठीक है। इमेज यहां से अपलोड कर लोगे और यहां पे आके रिसाइज इमेज करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो पहले आपको इमेज रिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे आप जब अपलोड करने जाओगे तो हर इमेज को अपलोड नहीं लेता है। आप उसको जो जैसा कह रहा है वैसा ही होना चाहिए। 250 आपका यहां पे देख लो, चौड़ाई कितना होना चाहिए, 250 पिक्सल, 200 पिक्सल, और चौड़ाई और हाइट 250 पिक्सल का होना चाहिए और जेपीजी में होना चाहिए। और दूसरा बात, आपका फोटो 10 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। और जब ये कर लोगे तो उसके बाद उस फोटो को रीनेम भी करना होगा। रीनेम मतलब उसका नाम लिखना होगा। उस फोटो को रीनेम कैसे करोगे, तो आपका जो भी नाम है उसका शुरू का 2 डिजिट, फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट नेम। तो जो भी आपका नाम है उसका आगे, कैसे मेरा नाम अनिमेश है तो मैं क्या लिखूंगा, AN, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहां पे ऐसे सिंबल लगाना है। उसके बाद यहां पे लिख देना है फोटो, क्या लिख देना है, फोटो। इस नाम से आपको सेव करना होगा, अपना फोटो को इस नाम से सेव कर लेना, तब जाके अपलोड होगा। उसी तरह जब इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करोगे तो 300 पिक्सल उसका चौड़ाई होना चाहिए और 100 पिक्सल का आपका उसका हाइट होना चाहिए। ये काम भी आप इसी वेबसाइट से जाके कर लोगे। इमेज को वहां अपलोड करके 300 और 100 भर देना पिक्सल में जाके, और जब आप इमेज डाउनलोड कर लोगे ये करने के बाद, तो उस इमेज को रीनेम, उसका नाम बदलना होगा। और अगर इंग्लिश सिग्नेचर है तो आपका अपना जो 2 नाम है आगे का 2 अक्षर नामों का, जैसे मेरा नाम अनिमेश है तो मैं AN लिखूंगा, और उसके बाद आपको बीच में ये हाइफन लिखना है और यहां पे लिखना है इंग्लिश सिग्नेचर। क्या लिखना होगा, इंग्लिश सिग्नेचर, ऐसे करके लिखना पड़ेगा आपको और इस नाम से सेव करना होगा, तब जाके अपलोड होगा, ठीक है, तब जाके अपलोड होगा। उसी तरह यहां पे आपको हिंदी सिग्नेचर के लिए भी वही काम करना है। तो ये सब करने के बाद जब आप ये कर लोगे, उसके बाद आपको ये दोनों इंग्लिश अपलोड कर लोगे, हिंदी अपलोड कर दोगे, फिर आप लाइव फोटोग्राफ पे आओगे, मोबाइल में सामने खड़े हो जाओगे, मतलब एक ऐसा जगह पे पीछे बैकग्राउंड या तो ब्लैक हो या कोई भी ऐसा सेम बैकग्राउंड हो, और अच्छे से अपना फोटो क्लिक करोगे, ठीक है, और वो उसको अपलोड कर दोगे। उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा आपका डिटेल यहां पे खुल के आ जाएगा। यहां पे एक बार आपको पूरा डिटेल आपका जो भी है वो यहां पे दिखा देगा, ठीक है, पूरा डिटेल आपको यहां पे दिखा देगा। एक बार देख लोगे डिटेल जो डाले वो सही है कि नहीं, और उसके बाद आप नीचे आ जाओगे,
है ना, नीचे आ जाओगे, यहां पे आप लिखोगे आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, ये वाला पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट। उसके बाद यहां पे आप आके यस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, यस पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद सभी चीज आपका हो गया। अब बचा पेमेंट, तो यहां पे आपका पेमेंट बचा है, तो यहां पे पेमेंट पे क्लिक कर दोगे, है ना। और यहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट का अमाउंट लिखा रहेगा और ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके इस पे पे फी कर दोगे। ठीक है, जैसे ही पे फी पे क्लिक करोगे तो यहां पे आप सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, कर दिए। उसके बाद आपको एक खुल के आ जाएगा, आपके पास कार्ड है तो कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई क्लिक करके शो क्यूआर कोड करोगे और ये जो क्यूआर कोड आएगा आप अपने फोन पे, गूगल पे से आपको स्कैन करना है और इसको पे कर देना है। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है, तो आप इसको कर लीजिएगा। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा तो आपको फॉर्म ए फॉर्म बी करके फॉर्म प्रिंट कर लेना है। जो भी फॉर्म आएगा उसको प्रिंट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, क्योंकि एडमिशन के वक्त वो जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, है ना। ये लास्ट स्टेप है, पेमेंट कर लेना, उसके बाद आपको फॉर्म मिल जाएगा। अब सवाल उठता है, सर तैयारी कहां से करेंगे, सर एग्जाम आ गया प्रेशर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है हमारे YouTube चैनल पे, तो जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल को खोलिए और देखिए, क्लास का टाइम भी डाल रखे हैं वहां पे और पूरा क्लास आपको अटेंड करना है। जितना भी क्वेश्चन आएगा उसी क्लास से आएगा, इस बात को आप माइंड में डाल लो। आप बस क्लास कंटिन्यू डेली करो, आपका एग्जाम मस्त जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, है ना, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।